आज नौतपे का छठा दिन है। नौतपा के पांचवें दिन हरियाणा के रोहतक में सबसे ज्यादा 48.8 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। बुधवार को मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि दिल्ली के मुंगेशपुर में तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, लेकिन रात को आईएमडी ने बताया कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर तापमान 45 से 49 डिग्री के बीच रहा। 52.3 डिग्री का डेटा गलत बताया गया और दिल्ली में हीट वेव के बीच शाम को बारिश भी हुई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली। और मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के कई हिस्से, बिहार, झारखंड और ओडिशा में हीट वेव का रेड अलर्ट है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून आज शाम तक केरल तट से टकरा सकता है। अगले एक हफ्ते में ये देश के बाकी हिस्सों में पहुंच सकता है और 26 मई को बंगाल में आए तूफान रिमल का असर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार दिखा है। यहां 1 जून तक बारिश का भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार मौसम की मार दिल्ली वासी भी झेल रहे हैं। यहां पानी की किल्लत ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अस्मित सिन्हा पटना से लाइव कनेक्ट हैं, केशव झा भी जुड़ेंगे हमारे साथ दिल्ली से और अखिलेश सोलंकी भोपाल से हमारे साथ कनेक्ट हैं। सबसे पहले अखिलेश, आपका ही रुख करते हैं, भोपाल में क्या तापमान इस वक्त? आयुष, देखिए जिस तरह से छठवां दिन है नौतपा का, भोपाल में अभी जब हम 11 बजे खड़े हैं तब तापमान जो है वो 40 के आसपास है और 2-3 बजे तक ये 45 तक टच हो जाता है। अगर मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं तो ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड का इलाका सबसे ज़्यादा तप रहा है और अगले 2 दिन जो है लू का अलर्ट दिया गया है। गर्म हवाएं यहाँ चलेंगी और जैसे आपने कहा कि मजदूरों को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग एक तरह से फरमान दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी अपील की गई है एहतियात बरतने की। और ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं कि किस तरह से जो यात्री निकलते हैं उनको दिक्कतें ना हो सिग्नल पर, तो सिग्नल की टाइमिंग जो है पहले से आधी कर दी गई और इस तरह का एक शामियाना लगा दिया गया है आयुष, ताकि जो गाड़ियां आ रही हैं सिग्नल पर जब उनको रुकना भी पड़ रहा है और खासतौर से 2 व्हीलर्स वाले जो हैं वो किसी तरह से धूप के सामने उनका सामना ना हो। और ये आप देख सकते हैं इस तरह की तैयारियां भोपाल राजधानी में की गई हैं। और सबसे ज़्यादा तपिश वाले जो इलाके हैं वहाँ पर कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घर से ना निकलें, बेवजह घर से ना निकलें और सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक घर में रहना अगर मुनासिब हो या मुमकिन हो तो वो करने की कोशिश करें। तो मध्य प्रदेश में पहले हमने देखा था वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो नॉर्थ पार्ट है प्रदेश का, यानी कि ग्वालियर चंबल का बेल्ट और बुंदेलखंड, निवाड़ी बहुत हॉट रहा और ग्वालियर बहुत तप रहा है। जी बिल्कुल, कुछ अलग कोशिश भी की गई है ट्रैफिक में जो लोग रुक रहे हैं उनके लिए यहाँ पर भोपाल में। अस्मित, क्या मौसम इस वक्त पटना में और क्या इस तरह की कोई कोशिश पटना में भी दिख रही ताकि लोगों को थोड़ी सी सहूलियत मिल पाए कम से कम इस तपिश में? की तरफ से कि लोगों को थोड़ी राहत मिल पाए, क्योंकि इस समय पटना और बिहार के सभी जिले भीषण लू और गर्मी की चपेट में है और जो चिलचिलाती हुई धूप है उससे लोग परेशान हैं। और कल जो है 350 से ज्यादा बच्चे और शिक्षक कल सभी स्कूल में बेहोश हुए। ये बिहार से कल बड़ी खबर आई थी, जहां पर लगातार उन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल भेजा गया। बाद में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस बेहोश होने के बाद भी, बच्चों के बेहोश होने के बाद भी एक लेटर निकाला और उसमें टाइम को बदल दिया, यानी कि छुट्टी नहीं दी गई। बाद में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक यह बात संज्ञान में आया तो मुख्यमंत्री ने बकायदा लेटर लिखकर यहाँ के जो सचिव है उन्हें निर्देश दिया कि आप सभी सरकारी स्कूल को अभी के अभी बंद करें और 8 जून तक सभी स्कूल को बंद रखें। और देखिए अभी तक स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन गर्मी की तपिश से लोग काफी परेशान है। पटना में 800 मेगावाट से ज्यादा बिजली की खपत है पटना और बिहार के अंदर, जहां लगातार ट्रिपलिंग की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। लोगों के घर में बिल्कुल हो जा रही है, जिसके कारण रात में सोने में परेशानी, दिन में तपिश, धूप की तपिश से लोग परेशान। तो लगातार रेड अलर्ट भी यहाँ पे जारी किया गया है। ये कहा जा रहा है एमडी की तरफ से कि देखिए 10 बजे से लेकर के 3 बजे या 1 बजे तक अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले। अभी आने वाले समय और परेशान करने वाले आयुष, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि अभी लू जो है उसका प्रकोप जारी रहेगा और भीषण गर्मी पड़ेगी। तो इससे आपको बचना है, उसका उपाय आप खुद सोचे, परहेज करें, लिक्विड पदार्थों का सेवन लें। तो ये तमाम सुविधा यहाँ पे है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है कि लोगों को थोड़ी राहत मिल पाए गर्मी से। अस्मित, आंकड़ा बहुत ज्यादा है बिहार से, खास करके जो लोग बीमार पड़ रहे हैं
व्यवस्थाएं नाकाफी हैं या जागरूकता की भी कमी है? नहीं, देखिए, जागरूकता की भी कमी है और व्यवस्था के नाम पे तो कुछ है ही नहीं बिहार के अंदर। जैसा अलग अलग राज्यों में सुविधाएं दी जा रही हैं प्रशासन की तरफ से, बिहार में ऐसा कोई उपाय यहाँ के प्रशासन ने नहीं किया है कि लोगों को थोड़ी राहत मिल पाए। ट्रैफिक में भी कोई बदलाव नहीं है। अब हर रोज की तरह यहाँ पर जितने ट्रैफिक जैसे रोके जाते हैं वैसे ही रोके भी जा रहे हैं, ना तो उनके लिए कोई व्यवस्था है। इधर जागरूकता की बात करें तो देखिए, लोग मजबूर हैं, अपना काम है, काम के लिए निकलना है, या फिर पानी बरसे, ओले पड़े, गर्मी पड़े, लोग जाएंगे बाहर। लेकिन इस समय जो बिहार के अंदर स्थिति बनी है वो बहुत अच्छा नहीं कह सकते आप। इतनी गर्मी, इतनी तपिश धूप की कि लोग, छोटे छोटे बच्चे भी बाहर निकल रहे हैं दोपहर में। ये कहा जा रहा है आने वाले समय में डीएम की तरफ से यहाँ कहा गया है कि जागरूकता के नाम पे बिहार में कुछ ऐसी मुहिम चलाई जाएगी। लेकिन ये देखना होगा कि प्रशासन कौन सा स्टेप लेता है, एक्शन लेता है, क्योंकि स्कूल तो बंद ही नहीं किए जा रहे थे। जब बच्चे बेहोश होने लगे, शिक्षक बेहोश होने लगे, तब भी के पाठक ने कहा कि नहीं, स्कूल बंद नहीं होगा, लेकिन टाइमिंग में जरूर बदलाव होगा। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जब बात पहुंची है तो कल देर शाम एक लेटर जारी हुआ और ये कहा गया कि नहीं, अभी स्कूल को तत्काल बंद किया जाएगा 8 जून तक, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा क्या स्थिति बनती है। तो बहुत गर्मी है। मौसम विभाग ने ये दावा किया है कि भाई अभी आने वाले समय बहुत ज्यादा तपिश भरे होने वाले हैं। आप घर में रहें, खुद को सुरक्षित रखें और बहुत काम ना हो तो बाहर ना निकले। तो व्यवस्था के नाम पे आयुष कुछ नहीं है बिहार में। आपको अपनी बारी खुद लेनी होगी। अगर बहुत धूप है तो आप खुद से घरों में रहें, परहेज करें। यही एक व्यवस्था है जिसके कारण आप गर्मी से बच सकते हैं बिहार के अंदर। चलिए, इसमें तो आप बने रहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमन कुमार जी, लेक्चरर LNMU से, डॉक्टर सुरेश पांडे, मौसम एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर रमन, पहला सवाल आपसे ही कि आखिर इस व्यवस्था में, या यूं कहें कि व्यवस्था जब मौजूद ही नहीं है, तो लोगों को किस तरह से गर्मी से बचाव के इंतजाम करने चाहिए, खास करके वो स्कूली बच्चे जो मजबूर हैं स्कूल जाने के लिए? सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बिहार में अभी अस्मित सिन्हा सर बोल रहे थे जो बिहार की स्थिति क्या है और सरकार की रवैया क्या है, तो ये इन सारी चीजों से अवगत शायद करा ही दिए। और बिहार में असहनीय गर्मी है, लगभग 42-43 डिग्री सेल्सियस तो लगभग कोने में है और इससे बच्चे मजबूर हैं। अब के पाठक जी का हंटर ऐसा चल रहा है कि बच्चे मजबूर हैं स्कूल जाने को, वहां जाके बेहोश हो रहे हैं, फेंट हो रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, हॉस्पिटल में प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है, जिससे कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहेंगे कि बिहार की स्थिति कैसे सुदृढ़ हो और इस भीषण गर्मी में बच्चे कैसे बच सके। पहले तो जान बचानी है, उसके बाद पढ़ाई करनी है। तो पहले तो सबसे पहले हेल्थ को देखना है। अगर हेल्थ फिट है तभी तो आप स्टडी कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, कुछ सोच पाएंगे। तो गवर्नमेंट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित रूप से इस पे कोई ठोस डिसीजन लेना चाहिए। डॉक्टर सुरेंद्र, कब तक राहत मिलने की उम्मीद की जाए? कहा जा रहा है कि केरल से कुछ ही दिन में जो मानसून है वो टकरा सकता है और उसके बाद उत्तर भारत के भी तमाम हिस्सों में राहत मिलेगी, लेकिन इसमें अभी वक्त है। जिस तरह से अभी बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर फीड आ रहा है, उससे कहीं कहीं क्लाउड बनेंगे और जब कहीं कहीं दो तरह की हवाएं भी मिलेंगी। एक तो जो हमारा दक्षिणी इलाका है, चाहे बिहार का हो और चाहे उत्तर प्रदेश का हो, वहां पर राजस्थान की गर्म हवाएं आ रही हैं। और जो हमारा उत्तरी इलाका है, उत्तरी इलाके में इस समय मॉइस्चर फीड वाली बंगाली खाड़ी की हवाएं आ रही हैं। और जब दो तरह की हवाएं मिलती हैं तो आपस में टकरा के धूल भरी आंधी और मेघ गर्जना वाले बादल और कहीं कहीं बौछारें बूंदाबांदी होने की संभावना है। अगले दिनों में 1, 2, 3 डिग्री टेम्परेचर में तो कमी आ सकती है, लेकिन इसके साथ ही हीट इंडेक्स बढ़ जाएंगे। जैसे आप देखिए, जनरली इस समय 55 के ऊपर हीट इंडेक्स चल रहे हैं, जो हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ऐसी स्थितियों में अगर बच्चे, बीमार और बूढ़े 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बाहर निकलते हैं तो निश्चित रूप से उनको हीट स्ट्रोक, ऑर्गन फेलियर की समस्याएं आने की पूरी संभावना है। आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में लगातार इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। अस्पतालों में लाइन लगी हुई है हीट स्ट्रोक की, ऑर्गन फेलियर की, और ये स्थितियां अभी भी आगे चलने की संभावना है। तापमान में अगर 1-2 डिग्री का कमी भी होती है, उसके साथ हीट इंडेक्स भी बढ़ जाएगा। हीट इंडेक्स हमारे मानव शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
बिल्कुल अखिलेश, भोपाल और इंदौर जैसे जो शहर हैं वो कई बार नज़ीर भी पेश करते हैं और जो आपने तस्वीरें दिखाई वो अपने आप में एग्जाम्पल है कि दूसरे शहरों में भी व्यवस्थाएं क्या की जा सकती हैं। एक बार तस्वीरें फिर से दिखाइएगा और साथ ही ये भी बताइए कि बाकी चीज़ों पर असर कितना पड़ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारे शहर औद्योगिक शहर भी हैं, चाहे वो इंदौर की बात की जाए या बाकी अहम शहरों की बात की जाए। और उद्योग जगत पर कितना असर पड़ रहा है, कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है, खेती किसानी पर भी क्या इसका कोई इम्पैक्ट है? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर दिखाने की आप बात करते हैं आयुष, मैं दिखाता हूँ आपको कि वो जो शामियाना है उसके नज़दीक जाने की भी हम कोशिश करते हैं। और देखिए ये जो शामियाना है, यहाँ पे जैसे ही गाड़ी आएंगी आप खुद वो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पर गाड़ियाँ जब रुक रही हैं तो उनको हीट से बचाने के लिए ये सिग्नल की ड्यूरेशन जो 90 सेकंड हुआ करती थी आयुष, अब वो 45 से 35 सेकंड कर दी गई है। इसके अलावा जैसे आप जो जिक्र कर रहे थे और क्या व्यवस्था है, तो पानी का छिड़काव भी कई जगह किया जा रहा है। जब लगता है कि गर्मी ज़्यादा है तो पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है सड़कों पर। और उद्योगों में यकीनन जो गरीब लोग हैं, जो जिनको रोज़मर्रा का काम करना है, उनको तो दिक्कतें दुश्वारियां होंगी ही, क्योंकि वो जो अगर काम नहीं करेंगे तो उनका रोज़गार कैसे चलेगा, पेट कैसे पलेगा, वो एक समस्या है। लेकिन हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें थोड़ी सी एक तरह से राहत देखने को मिल रही है कुछ इस लिहाज से कि जो काम है वो 11 बजे तक सवेरे से जल्दी किया जा रहा है, पर शाम को 4 बजे के बाद से एक तरह से जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहाँ पर काम थोड़ा लेट तक चल रहा है। तो कुछ इस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है। और जहाँ तक लोगों की मैं बात करूँ, व्यवस्थाओं की बात करूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लू की चपेट में आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसलिए जो एम्स है भोपाल का, इमरजेंसी ओपीडी का यहाँ पर निर्माण किया गया, खासतौर से हीट स्ट्रोक से जो लोग पीड़ित हो रहे हैं उनके लिए। गांधी मेडिकल कॉलेज में भी लगातार 1600, 2000, 2500 लोग इस तरह से लोग पहुँच रहे हैं पर डे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि गर्मी बेताशा है, लेकिन लोगों को अब बाहर निकलना ही है। आप और हम जैसे लोग भी जो गर्मी में हमको भी काम करना है, तो काम करना जिनको है उनको सड़क पर निकलना पड़ेगा, लेकिन एहतियात बरतना सबकी जिम्मेदारी। प्रशासन अपनी तरफ से कदम उठा रहा है, लेकिन कदम उठाने के साथ साथ खुद इंसान को भी अपना एहतियात बरतना होगा। आयुष, बिल्कुल अस्मित, ये तस्वीरें जो हम लगातार भोपाल के दिखा रहे हैं, अगर ऐसी व्यवस्थाएं भोपाल में की गई तो बाकी शहर भी इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। भोपाल के अधिकारी लापरवाही की नीति क्यों, माफ कीजिए, पटना के अधिकारी लापरवाही की नीति क्यों सो रहे हैं? ऐसी व्यवस्थाएं वहां क्यों नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए थे बिहार के लिए भी, क्योंकि यहाँ भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है आयुष, और हर जगह का बहुत प्रमुख चौराहा है डाक बंगला चौराहा। अगर वहां पे ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाए तो लोगों को काफी राहत मिल सकता है इससे। लेकिन यहाँ के जिलाधिकारी की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से वैसी व्यवस्था आने वाले दिनों में भी अगर कर दी जाए तो ये राहत वाली खबर हो सकती है। लेकिन फिलहाल पटना के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन से थोड़ा छिड़काव जरूर किया जाता है, और वो भी ये कहा जाता था कि पॉल्यूशन के टाइम ऐसे छिड़काव किए जाते थे। लेकिन अब भीषण गर्मी है और इस बीच भी बहुत कम, रेयरली ऐसे मशीन्स दिख रहे हैं पटना की सड़कों पर जो इन सब चीजों के लिए अवेलेबल हो, जो लोगों के लिए अवेलेबल हो। थोड़ी गर्मी से राहत कैसे मिले पटना के लोगों को, उससे एहतियात बरतने के लिए ऐसे मशीन्स के भी अब कमी बहुत ज्यादा पटना की सड़कों पे मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय देखना होगा कि अगर यहाँ भी इस तरह के स्टेप्स लिए जाए तो पटना के लोगों को तो फिलहाल राहत मिल सकता है आयुष, लेकिन स्टेप्स लेने होंगे इस तरह के। बिल्कुल कदम उठाने होंगे। डॉक्टर रमन, अगर कोविड काल में एक व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी जहां ऑनलाइन स्टडीज का एक ऑप्शन था, हालांकि वो कितना दुरुस्त था इस पर एक चर्चा लगातार हो रही थी, लेकिन इस तरह की कोशिश अब भी की जा सकती है अगर इतनी ही मजबूरी है पढ़ाने की बच्चों को? और मेरे ख्याल से वो सही रहेगा, क्योंकि स्कूल जाना और स्कूल से आना सिर्फ इतना ही काम नहीं है। वहां पे 6 घंटा इस भीषण गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, वहां पे बच्चे रह रहे हैं, टीचर्स बैठ के, ये तो मानवता के खिलाफ है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि सिर्फ ये गवर्नमेंट नौकरी ही नहीं करा रही है, लोगों को बेबस कर रही है, और ऐसी बेबस कर रही है कि वो उस व्यवस्था से बाहर वो जा भी नहीं सकता है। एक तरफ नौकरी की सवाल है, दिनचर्या की सवाल है, दूसरी तरफ पढ़ाई की सवाल है। तो प्रॉपर एजुकेशन आप बच्चों को कब दे सकते हैं? यानी कि जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, जब आप अनुकूलित वातावरण में होंगे, तब आप बच्चों को सही ढंग से पढ़ा पाएंगे। आप खुद गर्मी से बेचैन है, बच्चे बेचैन है, तो आप इस बेचैनी की स्थिति में कैसे पढ़ा पाएंगे? तो मेरे ख्याल से ये जो कोविड के टाइम में हुई थी डिजिटल क्लास जो हो रही थी, ऑनलाइन क्लास हो रही थी, वो ज्यादा सुटेबल है। और इस कंडीशन में भी गवर्नमेंट को इस पे स्टेप लेना चाहिए कि घर से बैठे आप क्लास कर सकते हैं, और ऑनलाइन, चूंकि डिजिटल दुनिया को प्रमोट करना ही है, तो बिल्कुल इस कंडीशन में करना ही चाहिए। केशव, मौसम कैसा है इस वक्त दिल्ली में और किन किन इलाकों में पानी की किल्लत है?
बिल्कुल आयुष, देखिए कल जिस तरह से 52.9 डिग्री सेल्सियस मंगेशपुर में दिल्ली में दर्ज किया गया था, अमूमन नहीं, कल का ही हालात आईएमडी ने आज इसको भी दिल्ली में बना रिकरेक्ट हुआ किया। है। केशव आज भी शाम जो को बताया टेम्परेचर गया है कि वो सुबह के सेंसर्स की गलती की वजह से ऐसा हो गया था, उससे रिकरेक्ट करके 49 डिग्री सेल्सियस जो है मंगेशपुर में भी बताया गया था। केशव, बिल्कुल, देखिए आयुष, उसमें एक कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। आईएमडी की तरफ से जो किरण रिजिजू हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि जांच कमेटी बैठाई जाएगी, क्योंकि आईएमडी के जो कुलदीप श्रीवास्तव हैं दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा बयान दिया था और उस पर एक जांच कमेटी भी बैठी गई है कि किस हालात में जो ये डेटा रिलीज किया गया था कि मंगेशपुर में जो 52.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं लेट शाम एक आईएमडी की तरफ से दूसरा भी रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसमें अधिकतम 49 डिग्री सेल्सियस दिल्ली की कल की तापमान बताई गई है। आज की अगर बात करें तो आज 45 डिग्री सेल्सियस अभी दिल्ली की पहुंच गई है और लोग दूसरी तरफ, एक तरफ जहां उगलते सूरज के गर्मी से परेशान है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में पानी की किल्लत से भी लोग परेशान हैं। अलग अलग इलाकों में जल संकट उत्पन्न हो चुका है दिल्ली सरकार के कमियों के कारण, उससे भी लोग परेशान है। दूसरी तरफ जो सूर्य की तपिश है वो लोगों को जला रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की अधिकतम जो तापमान है वो 45 डिग्री से ज्यादा अभी दर्ज कर हो चुका है, जो कि सुबह 11 बजे है। और 11 बजे के अगर ये हाल है तो आप समझ सकते हैं दोपहर के 2-3 बजे का क्या हाल होगा। लेकिन कल ही दिल्ली सरकार के, दिल्ली एलजी की तरफ से एक आदेश निकलता है उन लोगों के लिए जो मजदूरी करने के लिए रोजाना मजदूर निकलते हैं, उनके लिए एक आदेश है कि दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो उनको रेस्ट दिया जाएगा, यानी कि उनके काम से जो उनकी सैलरी है वो नहीं काटी जाएगी और वो रेस्ट पर रहेंगे 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार को एलजी ने यह भी आदेश दिया है कि जितने भी सरकारी बस स्टॉपेज हैं उन सभी पर पानी पीने की व्यवस्था की जाए, ताकि जो लोग बस में ट्रैवल करते हैं उनके लिए आसानी हो। क्योंकि जिस तरह की गर्मी देश की राजधानी दिल्ली में है, उसमें जो भी लोग ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किलें हो रही है, क्योंकि जो गर्मी है वो जलाने वाली गर्मी है। दूसरी तरफ हवा चल रही है, वो भी गर्म हवा चल रही है। लेकिन साफ तौर से एमडी की तरफ से कहा गया है कि 2-3 दिनों तक इससे निजात मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह के राजस्थान से जो हवा आ रही है उसमें साफ तौर से तपिश बढ़ा रखी है और दिल्ली का जो टेम्परेचर है अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह से बना रहेगा। बहुत शुक्रिया केशव आपका और अखिलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। आउटडोर रिपोर्टिंग भी इस समय टफ है, आप भी ख्याल रखिए। तो लगातार दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी की तपिश से लोग परेशान हैं, हाल बेहाल है और कुछ इलाकों में पानी की किल्लत ने मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है।